जय जिनेन्द्र। सभी हाथ जोड़ ले हुए। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें मात्र 51 श्लोक हैं और उनमें से हम 14 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 15 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस 15वें श्लोक को पढ़ने से पूर्व 13वें श्लोक में हमने ये बात पढ़ी थी कि जिस प्रकार कोई साम ज्वर वाला व्यक्ति घी का सेवन करके अपने को स्वस्थ मानता है, जबकि स्वस्थ होता नहीं, बल्कि उस घी के सेवन से उसका ज्वर और बढ़ जाता है, फिर भी वह अपने को स्वस्थ मानता है, सुखी मानता है। उसी प्रकार धनादि से कोई अपने को सुखी मानता है, यद्यपि सुखी होता नहीं, बल्कि उसका दुख बढ़ जाता है, फिर भी वह सुखी मानता है। ये बात यहाँ बताई तो शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, जब धन से दुख बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ता, तो फिर लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है, क्यों धन को छोड़ते नहीं है? तो उन्होंने 14वें श्लोक में ये कहा कि देखो, जिस प्रकार जलते हुए जंगल के बीच में एक पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति चारों ओर दूसरे जानवरों को जलते हुए तो देखता है, लेकिन ये विचार नहीं करता कि थोड़ी ही देर में मैं भी जल जाऊंगा। ये आग जो चारों ओर से बढ़ती आ रही है, वह मुझे भी जला डालेगी। उसी प्रकार धनादि के कारण अन्य लोगों पर आने वाली विपत्तियों को तो हम देखते हैं, किंतु देर सवेर ऐसी विपत्ति मेरे ऊपर भी आ जाएगी या काल मेरी आयु समाप्त कर देगा, मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, इस बात का विचार हम नहीं करते। तो फिर प्रश्न हुआ कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण दूसरों की विपत्ति तो हम देख लेते लेकिन अपनी नहीं देख पाते? ऐसी क्या बात है कि धनादि से जो विपत्ति है, जो दुख है, वह दूसरों का तो हमें पता चल जाता है, लेकिन धनादि के कारण आने वाली अपनी विपत्ति को हम नहीं देख पाते? तो उसका उत्तर इस 15वें श्लोक में दिया है। ये 15वां श्लोक अपन पढ़ते हैं। आप सभी की स्क्रीन पर ये 15वां श्लोक आ रहा है, देखिए। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात् सुतराम धनम। आयु क्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल, धन प्राणों से प्रिय लगे अतः धनिक बेहाल। क्या कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर पूज्यपाद स्वामी? आयुर्वृद्धि, दो चीजें हैं, आयु और वृद्धि। आयु जिससे जीवन रहता है, जिस आयु के पूर्ण होने पर मरण हो जाता है, जब तक आयु है तब तक जीवन रहता है, वो तो आयु आयु कर्म है ना। और दूसरा वृद्धि, वृद्धि मतलब धन की वृद्धि, वृद्धि मतलब ब्याज, वृद्धि मतलब ब्याज। आयु जिससे जीते हैं और वृद्धि मतलब ब्याज। ब्याज जानते हैं, इंटरेस्ट। जैसे किसी को हम लोन लेते हैं ना बैंक से, 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर जो ब्याज लगता है, उसका इंटरेस्ट लगता है, उसको बोलते हैं वृद्धि। तो आयु का क्षय और वृद्धि अर्थात ब्याज का उत्कर्ष, समझ में आया? आयु वृद्धि दो चीजें हैं, तो दोनों का क्रम से दो शब्द लगाओ
क्षयोत्कर्ष, क्षय और उत्कर्ष, आयु का क्षय और ब्याज का उत्कर्ष, ब्याज की वृद्धि, ये दोनों का हेतु क्या है? भाई आयु का क्षय होने का हेतु क्या है और ब्याज के बढ़ने का हेतु क्या है? तो कहते कालस्य निर्गमम, काल का बीतना, समय का बीतना, ये दोनों का कारण है। किन दोनों का कारण है? आयु के क्षय का कारण है और ब्याज के बढ़ने का कारण। देखो ये बहुत प्रेरणास्पद महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो इस श्लोक ग्रंथ के सभी श्लोक एक से एक जबरदस्त अनमोल हीरे के समान है। अब हीरे से तो क्या कहें, हीरे तो पत्थर के टुकड़े हैं, ये तो कुछ विशेष बातें हैं, लेकिन हमें हीरे की महिमा होती है इसलिए ये हीरे हैं ऐसा हम कह देते हैं। तो ये मैंने जब इस ग्रंथ को प्रारंभ किया था तब इसके परिचय को बताते समय भी आपको थोड़ा सा बताया था कि एक ऐसा श्लोक आएगा कि जिसमें ये बताया जाएगा कि समय बीतने के साथ दो काम होते हैं, एक तो आयु का बीतना और दूसरा ब्याज का बढ़ना, वही श्लोक है ये। और उन दोनों में से हमारा ध्यान ब्याज के बढ़ने पर तो जाता है, लेकिन आयु बीत रही है उस पर ध्यान नहीं जाता। समझ में आती है बातें? देखो पहली लाइन समझ में आई, कालस्य निर्गमम, समय का बीतना, कालस्य मतलब काल का, समय का, निर्गम, निर्गम मतलब व्यय, व्यतीत होना, बीतना, वो हेतु है। किसका हेतु है? आयु क्षय का और ब्याज के बढ़ने का। लेकिन वांछताम धनी नाम, लेकिन जो वांछताम मतलब चाहते हैं, धनिन, जो धन चाहने वाले लोग हैं वे क्या करते हैं? उनको क्या चीज पसंद है? इष्टम जीवितात सुतराम धनम, इष्टम मतलब इष्ट है, प्रिय है। धन चाहने वालों को क्या चीज प्रिय है? जीवितात, जीवन से, सुतराम मतलब अधिक, धनम धन। समझ में आई बात? धन चाहने वालों को जीवन से अधिक प्रिय, जीवन से अधिक इष्ट क्या है? धन है। फिर से देखिए एक बार, समय का बीतना आयु के क्षय और ब्याज की वृद्धि का कारण है। मतलब समय बीतता है तो दो काम होते हैं, एक काम होता है कि हमारी आयु बीतती है समय के साथ साथ, और दूसरा काम होता है कि ब्याज बढ़ जाता है। यूं समझिए कि 5 साल बाद, आज हम मान लीजिए 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, तो 5 साल बाद क्या होगा कि हम 50 के हो जाएंगे, 45 से 50 हो गए, 5 वर्ष हमारी आयु बढ़ जाएगी, बीत जाएगी, बढ़ जाएगी तो अपन बोलते हैं। और यदि हमने कहीं किसी को ब्याज पे 1 लाख रुपए दे रखे हैं तो मान लो 5 साल बाद वो ब्याज बढ़ करके 2 लाख हो जाएगा, मतलब 1 लाख ब्याज और 1 लाख मूल, तो 2 लाख हो गए। तो हम 5 साल बाद मेरे रुपए 2 लाख हो गए, ऐसी तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन मेरी आयु के 5 वर्ष बीत गए, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमें धन का लोभ है। धन के लोभवश, प्रश्न था ना क्या कि आखिर क्यों नहीं धन से आने वाली अपनी विपत्ति को देखते? तो कहते लोभ के कारण। किस कारण? लोभ सवार है दिमाग पे, और लोभ सवार होने से धन का बढ़ना तो दिख रहा है, लेकिन अपना जो ये नुकसान हो रहा है कि मेरी आयु बीत रही है, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा। आप लोगों से मैं अर्थ पूछूंगा अभी, इसलिए एक बार फिर से आप संक्षेप में सुन लीजिए। समय का बीतना आयु के बीतने और ब्याज के बढ़ने का कारण है, लेकिन धन चाहने वालों को जीवन से भी अधिक प्रिय धन होता है। आप में से जो भी इस श्लोक का अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं, और आप अपने शब्दों में बताएं, जरूरी नहीं जो शब्द मैंने प्रयुक्त किए, आप अपना भाव ग्रहण करके
और उसे बताएं। और इसको बताने के लिए बहुत बढ़िया अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हैं और इसका अर्थ हम सुनते हैं पहले नीलम जी से। सीता जी अनम्यूट करें। सभी को जय जिनेन्द्र। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमनम् वाञ्छितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुखरां धनम्। इसमें बताया है कि कालस्य निर्गमम मतलब काल के बीतने पर, समय के निकल जाने पर, समय के व्यतीत होने पर आयु क्षय मतलब आयु का क्षय हो जाता है और वृद्धि उत्कर्ष हेतु मतलब जो ब्याज होता है उस वो बढ़ जाता है। मतलब समय बीतने पर आयु का क्षय हो जाता है और ब्याज बढ़ जाता है। वांछिताम धनी नाम इष्टम मतलब धन को चाहने वाले होते हैं उनको मतलब जीवन से भी अधिक धन प्यारा होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने इसका अर्थ बताया। तो देखिए किस प्रकार से इस श्लोक का और भी अनेक लोग अर्थ बताना चाह रहे हैं। मुन्नी जी आप बताएं। मुन्नी जी को अनम्यूट कर दें अर्पिता जी। जय जय पंडित जी। जी जय जिनेन्द्र। आयु छेदन वृद्धि का कारण जानो काल, धन प्राणों के प्रिय लगे अत धनिक बेहाल। इसमें आचार्य कहते हैं कि काल बीत जाने पर आयु का क्षय होता है और ब्याज की वृद्धि होती है, मतलब धन की वृद्धि होती है। जैसे 1 लाख रुपये ब्याज पे दिया तो 5 साल बाद दूना हो जाएगा और 5 साल में आयु 5 साल कम हो जाएगी। उसको ये तो नहीं लगता कि मेरी आयु कम हो रही है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूँ। उसको धन प्रिय लगता है, धन प्राणों से प्रिय, उसको प्राणों से प्रिय धन लगता है। अधिक बेहाल और अधिक धन के पीछे बेहाल रहता है। उसको ये नहीं लगता कि मेरी आयु से हुए अब एक दिन मर जाऊंगा, धन का क्या करेगा। ऐसा बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस श्लोक में क्या बात कही जा रही है कि समय बीतने के साथ 2 काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि हमारी आयु भी बीत जाती है और दूसरा काम ये होता है कि हमारा ब्याज बढ़ जाता है। देखो हमारा जैन समाज वणिक समाज है और इसमें ब्याज का लेन देन, धन का लेन देन करने वाले लोग अधिक होते हैं। तो हम लोगों को ही संबोधित करके आचार्य देव ने कहा कि देखो आप लोग ब्याज के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करते हो। क्या करते हैं लोग कि अपने लिए तो तंगी भुगतते हैं, कंजूसी करते हैं, अपने लिए खर्च नहीं करते, बल्कि ब्याज आ जाएगा इस लालच में वो पैसे को जोड़ जोड़ कर दूसरों को दे देते हैं। और फिर क्या होता है कि दूसरे लोग आपको, कई लोग तो क्या करते हैं ब्याज भी नहीं देते और मूलधन भी नहीं देते बाद में। अब आप क्या करेंगे, पैसा तो दूसरे के हाथ में है, अब आपको जब जरूरत है उस समय वे नहीं देते हैं, मांगो तो झगड़ा करते हैं। ऐसी दशा आए दिन ब्याज का काम करने वालों को भुगतनी पड़ती है। और घर में अगर 1000 रुपये भी रखे हों तो उसे ये लगता है कि अरे ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, 2 रुपया सैकड़े का बाजार में ब्याज मिलता है। अगर ये 1000 रुपये भी किसी को ब्याज पे दे दिए जाए तो 20 रुपये महीना हमारे को ब्याज मिलेगा, रोज का अपने को नुकसान हो रहा है। मतलब वो घर में उसको 1000 रुपये रखे भी सुहाते नहीं है और वो अपने सारे पैसे दूसरे लोगों को दे देता है केवल इसलिए कि ब्याज मिलेगा।
उसे घर में कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज की जरूरत है, तो भी वह नहीं खरीदता, ये सोचकर कि इतने रुपए तो ब्याज ही हो जाएगा इसका, दूसरे को देंगे तो ब्याज मिलेगा, और इस लालच में आकर वह दूसरों को देता है। दूसरे उस ब्याज के साथ उस पैसे को लेकर के और वही सुख सुविधाएं जिनसे ये दुख उठा रहा है, जिनके अभाव में, वो दूसरा उन सुख सुविधाओं को भोगता है, और बाद में वो कोई तो पैसा हो, नियत ठीक हो तो ब्याज भी दे देता है, धन भी, मूल धन भी दे देता है, और किसी की नियत ठीक नहीं हो तो वो दोनों भी नहीं देता है, कोई बिना ब्याज के पैसा लौटाना चाहता है। तो ऐसी सब दशाएं बनती है। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे, देखो भैया, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि ब्याज बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारी आयु भी तो बीत जाएगी, बाद में उस पैसे का क्या करोगे? पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा, लाख के 2 लाख हो जाएंगे 5 साल बाद, लेकिन जब 5 साल बाद तुम स्वयं उस पैसे को भोगने के लायक ही नहीं बचोगे, तो तुम क्या करोगे 2 लाख का? आज 1 लाख में तुम्हारा जो जरूरी काम है वो हो सकता है, उस जरूरी काम को तुम टाल रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये बाद में 2 लाख मिलेंगे, लेकिन बाद में तू बचेगा तब ना 2 लाख का उपयोग करेगा। देखो, एक बहुत अच्छी कहानी भाई साहब सुनाया करते हैं वीर सागर जी, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक गिलहरी थी, वो लोगों के घरों में जाकर काम करती थी, दिन भर काम करती, एक घर में से उसको कोई 1 अखरोट दे देता, कोई 2 अखरोट दे देता, इस प्रकार वह अनेक घरों में काम करती, तो 2-4 अखरोट उसे मिल जाया करते थे उस मेहनत मजदूरी के बदले में, उस काम के बदले में। एक दिन एक शेर से मुलाकात हुई। शेर बोला गिलहरी से, तुम अनेक घरों में जाती हो, काम करती हो, और वहां तुमको 1-2 अखरोट मिलते हैं, जिस बजाय तुम ऐसे करो, मेरे यहाँ काम करो, तुम मेरे यहाँ काम करो, तो मैं तुम्हें 1 बोरी अखरोट दूंगा, हर महीने तुमको 1 बोरी अखरोट मिलेंगे। समझ रहे आप लोग? 1 बोरी अखरोट दूंगा मैं हर महीने तेरे को। तो उसने सोचा कि ठीक है, अपन शेर के यहाँ काम करते हैं, तो अपने को हर महीना 1 बोरी अखरोट मिलेंगे, खूब सारे अखरोट होंगे, खूब खाएंगे, मजे करेंगे। उसने शेर के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब शेर के यहाँ तो, अब राजा है ना, काम भी ज्यादा है उसके यहाँ, तो सुबह से शाम तक खूब काम करती। महीना पूरा होने पर शेर भी वादे के मुताबिक 1 बोरी अखरोट दे देता। इसी दौरान एक और कोई मिला, उसने कहा कि तुम शेर के यहाँ तो दिन में काम करती हो, रात में मेरे यहाँ काम किया करो, मैं भी तुमको 1 बोरी अखरोट दूंगा 1 महीने का। भाई, शेर के यहाँ तो तुम दिन में काम करती हो ना, तो रात में मेरे यहाँ काम किया करो, 1 बोरी अखरोट तुमको हर महीने वहां से मिलते हैं, और 1 बोरी अखरोट मैं दूंगा तुमको। तो उसने सोचा ठीक है, बात तो सही है, रात में कौन सा अपन फ्री तो रहते हैं, अपन 1 बोरी और अखरोट लेंगे, 2 बोरी अखरोट हो जाएंगे, तो खूब मजे करेंगे, खाएंगे आराम से। तो इस प्रकार से वो दिन में शेर के यहाँ और रात में फिर दूसरे के यहाँ काम करने लगी, और हर महीने 2 बोरी अखरोट आते। लेकिन अखरोट की बोरियों के ढेर उसके घर में लगते जाते, लेकिन अब उसे अखरोट खाने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि दिन में शेर के यहाँ काम करना, रात को दूसरे के यहाँ, और अखरोट के ढेर तो लगते जा रहे थे। पहले जो 1-2 अखरोट मिलते थे उन्हें तो खाती थी, लेकिन अब वो खाने का टाइम उसे नहीं मिलता। वो सोचती थी कोई बात नहीं, 2-5 साल की बात है, उसके बाद 5 साल 10 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगी, सेवानिवृत्त हो जाऊंगी, तब मैं आराम से बैठ करके इन अखरोटों को खाऊंगी, मजे करूंगी। और फिर हुआ भी यही, 5-10 साल में वो सेवानिवृत्त हो गई, वो रिटायर हो गई। तो उस अब वो अखरोट खाने के लिए बैठी,
तो देखती है कि अब वो वृद्ध हो चुकी है, उसके दांत अब वैसे मजबूत नहीं है कि वो अखरोट को खोल सके, काट सके, और ना अब उसकी आंतें इतनी मजबूत है कि उन अखरोटों को पचा सके। अब उसके पास अखरोटों का तो ढेर है, लेकिन अब वैसे दांत नहीं है, अब वैसी आंतें नहीं है, और आखिरकार उन अखरोटों के ढेर को देखती तो है लेकिन उसको खा नहीं सकती है, क्योंकि अब दांत और आंतों की स्थिति वैसी नहीं है। और अब वह आयु पूर्ण होने पर मरण की ओर जा रही है, और उन अखरोटों के ढेर को देख देख कर सोच रही है कि काश मैंने पहले वो एक दो अखरोट का काम करके एक दो अखरोट के ही मजे लिए होते तो कितना अच्छा होता। आज मैंने अखरोटों का पहाड़ तो खड़ा कर लिया, लेकिन अब मैं उन अखरोटों का मजा नहीं ले पा रही हूं। बंधुओं, यही स्थिति आपकी और हमारी है। हमारे युवा बच्चे सोचते हैं कि पहले हम अच्छी पढ़ाई कर लें, फिर अच्छी कमाई कर लें, और उसके बाद हम बैठ करके आराम से खाएंगे। लेकिन होता क्या है कि 30 साल पढ़ाई में, 30 साल कमाई में, और 30 साल दवाई में, पढ़ाई, कमाई और दवाई में ही जिंदगी पूरी हो जाती है। क्योंकि जब तक कैरियर बनता है, कोई अच्छी कंपनी उसे अच्छा पैकेज देती है, तब तक पढ़ाई करते करते लगभग 30 वर्ष, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। तब जाकर उसे, हर किसी को तो काम मिलता भी नहीं, किसी किसी को काम मिल जाता है और अच्छा पैकेज भी मिल जाता है कि साहब करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। लेकिन उस करोड़ों रुपए को कंपनी देती है तो यूं ही तो नहीं देती है, उतना काम लेती है। सुबह 8 से शाम 8 तो ये तो मिनिमम बात है, रात को 12 बजे भी कंपनी बात काम बताएगी तो बताएगी, क्योंकि जब करोड़ों रुपए देती है तो ऐसे ही थोड़ी देती है। और उसके लिए विपरीत परिस्थितियों में, जहां जिन मंदिर नहीं है, जहां पर दिन से भोजन नहीं किया जा सकता, जहां सप्त व्यसनों का माहौल है, ऐसे अन्य विदेश आदि स्थानों में, ऐसे ऐसे स्थानों में जहां धर्म ध्यान का अवसर नहीं मिलता, सत्संगति नहीं मिलती, वहां रहकर उस धन का एक पहाड़ तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस धन को भोगने का टाइम नहीं होता। और जब रिटायर होते हैं तब शरीर बीमार हो चुका होता है, क्योंकि 12-12 घंटे बैठकर काम करने से आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी होती है। कंप्यूटर के आगे 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम करते हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। बैठे रहने से कमर दर्द रहने लगता है, हाजमा, पेट खराब हो जाता है, घुटने जवाब दे देते हैं, और आखिरकार स्थिति ये हो जाती है कि फिर कमर का इलाज, आंखों का इलाज, पेट का इलाज, बस उस इलाज में वो पैसा खर्च होता है, और उस पैसे का भी वह कोई आनंद नहीं ले पाता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो दुर्लभ मनुष्य भव है वो व्यतीत हो जाता है। यहाँ इस 15वें श्लोक में आचार्य भगवान यही हमें बताना चाहते हैं, भैया तुम्हारा समय बीतने के साथ धन बढ़ रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन समय बढ़ने के साथ तुम्हारी आयु भी बीत रही है। तुम धन बढ़ने की खुशी मना रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी आयु बीत रही है। तुम दिनों दिन काल, समय मृत्यु के नजदीक जा रहे हो, यमराज तुम्हारी ओर आ रहा है, इसलिए तुम अपने आत्म कल्याण का कार्य करो, धन बढ़ने की परवाह मत करो, बल्कि मेरी आयु बीत रही है और ये आयु बीतने से पहले मेरा काम हो जाए, मैं धर्म ध्यान कर लूं, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे भव का अभाव हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे आत्मानुभूति हो, इस ओर पुरुषार्थ। हमारी स्थिति ये हो रही है कि साहब हम तो बनिए हैं, लेकिन बनिए का मतलब समझते हैं? अरे बनिए मतलब बनिए, बिगड़िए मत। जो बिगड़ता है उसे बनिया नहीं कहते, जो बनता है उसे बनिया कहते हैं।
जो अच्छा काम करता है, अब हमने क्या धन को जोड़ने को ही अच्छा काम समझ लिया। लोक में जो ज्यादा धन जोड़ लेवे वो बनिया हो गया, और जो धन नहीं जोड़ पाए तो कहे अभी ये तो बिगड़ गया। लेकिन बंधुओं, धन का जोड़ना बनना नहीं है, बल्कि अपने इस दुर्लभ मनुष्य भाव को आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़कर सफल कर लेना, यही सचमुच बनिया है। और बाकी तो सब बिगड़िया है, क्योंकि धन तो कुछ काम आने वाला नहीं है, वो तो यहीं रहने वाला है। अपने पास कितना भी पैसा हो, खाना तो वही 2 रोटी है। 4 कारें हो तो बैठेंगे तो एक में ना, चारों में थोड़ी बैठ लेंगे। 4 मकान हो तो रहेंगे तो एक में ना, चारों मकानों में थोड़ी रह लेंगे। हमारे पास कितना भी धन हो, सब यहीं रहने वाला है। जितना सा जरूरी है वो तो सहजपने इतना पुण्य तो लेकर आए हैं कि वो तो बिना ज्यादा परेशान हुए ही मिलने वाला है। इसलिए यहाँ कह रहे भैया तुम्हारी आयु बीत रही है, उस ओर ध्यान लगाओ। धन के लालच में पड़कर आयु के बीतने की ओर से दृष्टि हटा करके और धन की वृद्धि पर ध्यान देते रहते हो, ये ठीक नहीं। हम तो बनिए हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। हमारी स्थिति क्या है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। दमड़ी एक पैसे का भी हिस्सा होता था पहले। 1 पैसा समझ लीजिए, 1 रुपया समझ लीजिए, आज के हिसाब से आप भले ही इसको, तो हमारी चमड़ी चली जाए, मतलब हम मरण को प्राप्त हो जाए, वो हमें मंजूर है, लेकिन हमारा धन नहीं जाए। हमने धन को अपना प्राण समझ रखा, धनम वही प्राण, धन को ही प्राण समझ रखा हमने। लेकिन वस्तुतः बात यह है कि ये धन तो यहाँ इस मनुष्य पर्याय में ऐसा संयोग है। बोलो देवगति में धन होता है क्या? वहां रुपए पैसे का तो व्यवहार नहीं है, अन्य भोग आदि तो है यद्यपि, लेकिन रुपए पैसे का व्यवहार नहीं। नरकों में भी नहीं है, तिर्यंचों में भी नहीं है, केवल मनुष्यों में है। और हम उस रुपए पैसे के पीछे इतने पागल हुए रखे हैं कि अपने आत्म कल्याण की ओर हमारे पास समय नहीं है। श्री गुरु समझाते हैं कि देखो समय बीतने के साथ 2 काम हो रहे हैं, एक तो तुम्हारी आयु बीत रही है और दूसरी ओर तुम्हारा ब्याज बढ़ रहा है। तुम खुशी मना रहे हो ब्याज बढ़ने की, लेकिन तुम्हें दुख मनाना चाहिए कि मेरी आयु बीत रही। हम कर्मचारी हैं, हम सोचते हैं 1 साल बीत जाएगा तो वार्षिक वेतन वृद्धि, सरकार हर साल पैसे बढ़ाती है तनख्वाह में, जीआई देगी साथ, 200 रुपये बढ़ जाएंगे हमारे, 500 रुपये बढ़ जाएंगे। 1 साल बीत जाएगा, रिटायरमेंट पे इतना पैसा मिलेगा, जल्दी हम रिटायर हो जाएंगे, फिर इतने पैसे मिलेंगे। हमारे जो तनख्वाह में से कटते हैं वो बाद में इकट्ठे मिलते हैं ना, तो वो ऐसे खुशियां मनाते हैं। लेकिन भाई जब तू रिटायर होगा तब इतना पैसा मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन तू रिटायर होगा तब तक तू जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले ये बता। रिटायर तो 60 वर्ष में होगा, लेकिन 60 वर्ष से पहले अगर ये मनुष्यायु पूरी हो गई तो वो पैसे का भोग तू करेगा या तेरी संतान करेगी, कौन करेगा बता। कितने ही लोग सेवानिवृत्ति से पहले मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कितने ही लोग सेवानिवृत्त होने के 1-2 साल में चले जाते हैं। तो वो पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो पैसा तेरे क्या काम आएगा, तू उसे क्या भोग सकेगा। और भोगने का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि तेरा जो दुर्लभ मनुष्य भव है उसमें तूने आत्म कल्याण के लिए, संसार के अभाव के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये महत्वपूर्ण है। धन बचा पाया नहीं बचा पाया, भोग पाया नहीं भोग पाया, एक कोई मायना नहीं रखता है। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? इसका हिंदी पद्यानुवाद भी आपको सरल है ना। आयु क्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल,
धन प्राणों से प्रिय लगे, अतः धनिक बेहाल। कि आयु का क्षय, धन की वृद्धि, इन दोनों का कारण काल है, समय का बीतना है। लेकिन हमको लोभ के कारण धन प्राणों से प्रिय लगे, धन तो प्राणों से भी प्यारा लग रहा है, और इसीलिए हम धन के पीछे बेहाल हो रहे हैं, धन के पीछे पड़े हैं, दिन और रात पापों को करते हुए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, जो जैसे जैसे धन कमाया जाए वैसे वैसे धन के पीछे पड़े हैं। जबकि लौकिक नीतिकार भी कहते हैं अति तृष्णान कर्तव्या, कह रहे अत्यधिक तृष्णा नहीं करनी चाहिए। जैनाचार्य तो कहते रंच मात्र भी तृष्णा नहीं करनी चाहिए। लेकिन लौकिक नीतिकार भी ये कह रहे हैं कि भैया पूरी तरह तृष्णा नहीं छोड़ सको। साहब घर गृहस्थी में है, दो पैसे चाहिए पड़ते हैं, धन भी जरूरी होता है, बिना धन के काम नहीं चलता है, ये है वो है, 10 बातें हमारे पास है ना। तो लौकिक नीतिकार कह रहे अति तृष्णान कर्तव्या, भैया बहुत लालच तो मत करो। लोभ को पूरी तरह छोड़ने की हम नहीं कह रहे लौकिक नीतिकार, लेकिन कह रहे पूरी तरह नहीं छोड़ने की कह रहे, लेकिन कम से कम ज्यादा लोभ तो मत करो भाई, ज्यादा लोभ तो छोड़ो। ये क्या कि लोभ के वशीभूत होकर बस दिन रात हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसे को बढ़ाना 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 उसमें लग रहे हो, और अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। धन की 3 गतियां तो होनी है, दान, भोग और नाश। धन की कितनी गतियां हैं? 3, दान, भोग और नाश। धन या तो दान दे दो या तो भोग कर लो, अन्यथा क्या होगा कि वो धन नष्ट हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, यो न ददाति न च भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, कि जो न धन दूसरों को देता है न अपने कार्य में लगाता है, वह उसका धन नष्ट हो जाता है। क्योंकि नष्ट हो ही गया ना, वो चला गया, उसके कुछ काम आया नहीं, धन पड़ा रह गया, किस काम आया। चोर चुरा ले जाते हैं इत्यादि, नाना प्रकार से धन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उधर से धन आदि से अपना उपयोग हटाकर, उसकी तृष्णा को घटाकर, उसकी तृष्णा छोड़कर हम आत्म कल्याण के मार्ग में लगे, ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य भगवान हमको। और हम लोग के कारण हमारी दशा ये हो रही है कि हम आत्म कल्याण की ओर दृष्टि नहीं देते हैं, और बस धन 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 धन। बीमा कराते हैं, जीवन बीमा कराते हैं, पैसा जोड़ते रहते, रखते रहते, देते रहते, किस्त पॉलिसी किस्त की किस्त प्रीमियम भरे जाते हैं। किस लिए? सब अगर मैं मर गया ना 50 लाख मिलेंगे घर वालों, और तू तो मर जाएगा ना, उसके बाद घर वालों को मिलेंगे, तेरे जीते जी तो नहीं मिलेंगे ना। अब तेरे जीते जी नहीं मिलेंगे तो तेरे को क्या मजा आया? तू तो कंजूसी करके सारा पैसा वहां किस्त भरता है, प्रीमियम भरता है, बच्चों को अभी खाने पहनने के दिन है तब उनको नहीं देता है, अपने काम में नहीं लेता है और उसमें जमा कर देता है, और तेरे मरने के बाद मिलेंगे, वो तू तो देखने वहां बचेगा नहीं। इसलिए भैया ज्यादा लालच में पड़ना ठीक नहीं है। लौकिक दृष्टि से थोड़ा बहुत करना वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें उलझना वो ठीक बात नहीं है। और परमार्थ की बात तो यह है कि ये धन तो कुछ काम आता नहीं है, वास्तव में अपना ये दुर्लभ मनुष्य भाव के अभाव में लगता है तब तो ये सार्थक है, अन्यथा धनादि में ही बीत रहा है तो ये निरर्थक चला जा रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अभी केवल 8 मिनट बचे हैं अपने पास, वो आप लोग बताएं कि आपको इस श्लोक में कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई बात पूछनी हो, इसका सार बताना हो, आप रेज हैंड करें और हम चाहें कि आप सभी लोग बताइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भले ही कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग बताएं। आशा जी आपको अनम्यूट किया, पहले आप बताएं। सभी लोग थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करें। हाँ जी। इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि
जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे आयु कम हो जाती है, और यह काल का जो अंतर है वो धनिक को अधिक से अधिक ब्याज मिले उसकी वृद्धि में ही वो काल उसका चला जाता है, उसकी आमदनी का कारण बन जाता है वह काल। जो धनिक होता है वो लोभवश ब्याज आदि की आमदनी के लिए काल का निर्गमन चाहते हैं। वे धन को अपने जीवन से भी अधिक प्रिय मानते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि काल की निर्गमन से जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ब्याज बढ़ेगा, परंतु उसको आयु में से उतने दिन कम होंगे उसका भान नहीं रहता है। वे धन वृद्धि के लोभ में अपने जीवन को विनाश की ओर लक्ष्य नहीं देते। हाँ जी, बहुत अच्छा आशा जी आपने बताया। और रितु भाभी जी आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं, और भी लोग, सभी लोग कोशिश करें बताने की। हाँ जी, रितु जी इस बताएं। श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये धन ऐसा लगता है कि अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए इंसान क्या करता है, जब उसकी पांचों इंद्रियां सही होती है तो पूरा पुरुषार्थ उसी में लगा लेता है, धन जोड़ने में। धन जोड़ना न खुद भोगता है न किसी को भोगने देता है, बहुत कंजूसाई करता है, इसलिए वो धन बोलता है। और उसकी आयु धीरे धीरे अंजुली जल के समान क्षीण होती जा रही है, वो तो वो देखता नहीं है। और जब पूरी जवानी होती है तो उसमें धन को पूरा संग्रह करता है। उसी प्रकार हमसे, जैसे अपन एफडी बनाते हैं तो अपन क्या सोचते हैं, बुढ़ापे में पैसे काम आएंगे, पर तब अपन उसको है ना अपने अनुसार भोग भी नहीं सकते, कोई दूसरे भोगते, अपना अधिकार भी नहीं चलता है। इसलिए अपने को है ना ये धर्म की, जब अपने इंद्रिया वगैरह सब कुछ अपने को बाह्य कारण भी अच्छा मिल रहा है धर्म में, तो उसकी एफडी बनाओ। तब उस समय में जैसे कोरोना काल कुछ भी आ जाए तो अपन उस समय है ना धर्म की भले मंदिर मिले नहीं मिले, स्वाध्याय नहीं मिले, तो भी अपन है ना बैठे बैठे पूरी अपन धर्म की एफडी कंप्लीट कर सकते हैं। ये अपने को शिक्षा मिलती है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया रितु भाभी जी कि धन को अपन जोड़ करके रखते हैं, लेकिन वो तो कुछ काम आता नहीं है। हमें धर्म की एफडी करनी चाहिए, धन कमाने की बजाय धर्म कमा कर रखना चाहिए, ताकि कभी विपरीत परिस्थिति हो तो उसमें भी हम धर्म ध्यान कर सकें। वास्तव में धर्म ही एकमात्र शरण है, और वही अपने भाव का अभाव करने में काम आने वाली बात है। बाकी ये धन तो व्यामोह उत्पन्न करता है। एक बार जितना धन आता है ना, फिर उसका मोह कभी घटता नहीं, बढ़ता ही जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक सर्वे करके देखिए। आप सर्वे करने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने ही जीवन पे लगा के देख लेना। आपने आज तक जो भी एफडी कराई हो, भले ही वो 1 लाख के 2 लाख हो गए हो, क्या आपने फिर 2 लाख निकाल के खर्च करके खत्म किए कभी? तो नहीं, अब 2 को फिर जमा करना है, 4 हो जाएंगे। फिर ठीक है 4 हो गए, अब 4 होने के बाद निकाल के खर्च किए। अरे नहीं, ऐसे कैसे खर्च कर दे, 10 साल में तो 4 हुए हैं, तो अब 4 को फिर एफडी करेंगे हम, उसको 20 करेंगे, और 20 करके फिर निकाल के खर्च करोगे क्या? तो नहीं, फिर एफडी करेंगे, वो तो बढ़ती जाएगी, लेकिन हम बचेंगे नहीं। और ये आंकड़े आए थे, मैंने समाचारों में पढ़े थे कि रिजर्व बैंकों के पास में बहुत सारा धन ऐसा पड़ा है जिसको कोई लेने नहीं आता। बहुत सारे एफडी करने वाले लोग आयु पूरी हो गई चले गए, और उनका धन बैंक में जमा है। बैंक कहे कि कोई दावेदार आए, ग्राहक आए पैसे लेने, तो हम उसको देवें। क्योंकि कईयों के साथ तो ऐसा होता है कि वे बच्चों को भी नहीं बताते, एफडी करा दी, बैंक में जमा करा दिया, वो पत्नी को भी नहीं बताते, बच्चों को भी नहीं बताते। जब बताएंगे तो वो कहेंगे निकाल लो, खर्च करते हैं। तो किसी को बताते नहीं, घर में भी नहीं बताते, और जमा कर दिए, और जमा करके आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर आयु पूरी हो गई, किसी को पता नहीं, घर में कोई लेने जाएगा ही नहीं। ऐसा बैंकों के पास बहुत बड़ा एक धन का ढेर पड़ा है जिसका कोई दावेदार नहीं। ये स्थिति हो रही है हमारे धन की। इसलिए
ये धन तो व्यामोह उत्पन्न करता है, जितना बढ़ता है उतना मोह बढ़ता है, इसलिए धन निंद्य है। इस श्लोक में ये अंत में कहा कि धन व्यामोह बढ़ाता है, इसलिए धन निंद्य है। इसके टीकाकार पंडित आशाधर जी ने। फिर प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि धन से तो पुण्य उपार्जन के काम होते हैं, धन से तो हम पूजा करा सकते हैं, विधान करा सकते हैं, शिविर लगा सकते हैं, शास्त्र छपा सकते हैं, दान कर सकते हैं। क्या शिष्य ने प्रश्न किया, आप धन को निंद क्यों कह रहे हो? धन नहीं हो तो हम विधान नहीं करा सकते, धन नहीं हो तो हम लोगों को पात्र दान नहीं कर सकते, मंदिर निर्माण नहीं करा सकते। धन होगा तभी तो ये सब हम पुण्य उपार्जन के काम कर सकते हैं, इसलिए आप धन को निंद क्यों कह रहे हो? धन को निंदनीय मत कहो, क्योंकि धन से तो पुण्योपार्जन के कार्य होते हैं, बिना धन के पुण्योपार्जन के कार्य भी नहीं होते हैं। इसलिए धन निंदनीय ऐसा मत कहो, धन प्रशंसनीय ऐसा कहो। ऐसा शिष्य प्रश्न करता है और उस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में मिलेगा। कल अपन अगले श्लोक में क्या प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे। शिष्य का प्रश्न क्या है कि धन को आप कह रहे हो ये व्यामोह पैदा करता है, इसलिए धन निंद्य है, और शिष्य कह रहा है कि आप इसे निंद मत कहो, क्योंकि धन से तो पुण्य के काम किए जा सकते हैं, धन हो तो दान दिया जा सकता है, धन हो तो पूजा कराई जा सकती है, धन हो तो दूसरे काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, इसलिए आप धन को निंद मत कहो। इसका उत्तर अगले श्लोक में अपन कल पढ़ेंगे। अभी समय अपना पूर्ण हो गया और अब जो कक्षा दूसरी कोटा से पंडित जय कुमार जी साहब की चलती है, नाटक समय सार जी की सुंदर, उसके लिए अपन आमंत्रित करते हैं सुयश जी को कोटा से कि आप पधारें और पंडित जी साहब को आमंत्रित करें। सुयश जी कोटा।